हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पॉलीमर में फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स पॉलीमर की एक ऐसी सीरीज़ है जिसके लिए अभी भी अध्ययन जारी है, जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी भी स्टडी जारी है कि इसकी और इम्पोर्टेंस या और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। ये इस तरह के कंपाउंड हैं जिनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और हैलाइड आपस में जुड़ते हैं तथा अनसैचुरेटेड कंडीशन होता है। इन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ अनसैचुरेटेड कंडीशन का पाया जाना ज़रूरी है। तो इस प्रकार के कंपाउंड जिनमें इस प्रकार का यूनिट पाया जाता है उनको हम फास्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स कहते हैं। इन जो पॉलीमर्स का निर्माण सर्वप्रथम लीविंग तथा वॉलर ने किया था और वो निर्माण इन्होंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनिया की अभिक्रिया के द्वारा किया था। ये पॉलीमर्स अत्यधिक संख्या में प्राप्त नहीं हो पाए हैं। मुख्य रूप से इनके ट्राइमर और टेट्रामर ही ज्ञात हुए हैं। जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनिया या अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो उसे इस प्रकार से हम ये जो यूनिट प्राप्त करते हैं, इस यूनिट के मॉडिफिकेशन के द्वारा हम इसके साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों प्रकार के कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये पॉलीमर, क्योंकि इनमें डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम पाया जाता है, इस कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इस कारण ये इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ जल्दी से इंटरेक्शन में आ जाते हैं, उनके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। इनकी ये जो इलेक्ट्रोफिलिक के प्रति एफिनिटी का रिएक्शन है, इस रिएक्शन के आधार पर इनके मॉडिफिकेशंस भी किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे H2O के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो इनका जो Cl ग्रुप है वो OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। या जब हम सोडियम मेथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेथोक्साइड ग्रुप Cl ग्रुप को प्रतिस्थापित कर देता है। इस प्रकार हमें जो ग्रुप इसमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम रिएजेंट का इस्तेमाल करके हमारा जो टारगेट वाला मॉलिक्यूल है या पॉलीमर है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फास्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स में बॉन्डिंग कंडीशन का या उनके स्ट्रक्चर का। इन कंपाउंड्स के लिए इनकी जो बॉन्डिंग है वो अभी भी एक स्टडी का या रिसर्च का सब्जेक्ट बना हुआ है। कंप्लीट स्टडी अभी इसके ऊपर नहीं हो पाया है, तो इसका जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर अलग अलग मत हैं। तो उनका एक ओवरव्यू यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये अध्ययन किया गया कि इन कंपाउंड्स में फास्फोरस और नाइट्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग 1.58 एंगस्ट्रॉम है। इसका वैल्यू ±02 एंगस्ट्रॉम तक वेरी कर जाता है। तो ये जो वैल्यू है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड से कम है, जो ये इंडिकेशन देता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग
होना चाहिए 1.77 एंगस्ट्रॉम के अबाउट, लेकिन ये वैल्यू उससे कम है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अनसैचुरेशन हो सकता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन परमाणु है उनके लिए माना गया कि वो उत्तेजित अवस्था में sp2 हाइब्रिड कंडीशन में इंटरेक्शन करता है। जब वो sp2 हाइब्रिड कंडीशन में होगा तो उसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उनमें से जो 2 sp2 हाइब्रिड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो जो अपने नियर बाई फास्फोरस है उसके साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, और जो थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो लोन पेयर युक्त होता है। फास्फोरस का जो परमाणु है वो sp3 हाइब्रिड कंडीशन में होता है, sp3 संकरण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर उसके 2 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल जो नियर बाय नाइट्रोजन है उनके साथ बॉन्डेड कंडीशन में रहते हैं, और शेष 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के एटम के साथ बॉन्डेड कंडीशन में रहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक sp2 ऑर्बिटल ऐसा है जो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है, लोन पेयर वाला है। इसके अलावा उसके पास एक pz ऑर्बिटल और शेष रह जाता है। फास्फोरस में जो उसके d ऑर्बिटल हैं वो d ऑर्बिटल नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की ये जो नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरेक्शन करके, क्योंकि ये हेड टू हेड कंडीशन में नहीं है, तो ये कोलैटरल ओवरलैपिंग करके इनका जो कोवलेंट बॉन्ड वाला जो प्लेन बना है उस प्लेन के परपेंडिकुलर कंडीशन में पाई बॉन्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि डी पाई पी पाई में ये जो इंट्रैक्शन है ये किस प्रकार से है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में हुआ। तो इन इंट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग ये माना गया कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, और कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये माना है कि यहाँ पर बेंजीन का जो डेबार स्ट्रक्चर है उस जैसा स्ट्रक्चर इनमें भी बन जाता है। लेकिन उनमें भी ये मतभेद आ जाता है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड या अनसैचुरेशन कंडीशन है वो डीलोकलाइज्ड कंडीशन में है या लोकलाइज्ड कंडीशन में है। तो इस प्रकार इन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर है वो अभी रिसर्च का मेथड है। ये एक ओवरव्यू था कि इनकी बॉन्डिंग को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस प्रकार हैं। ये जो कंपाउंड हैं ये कंपाउंड प्लास्टिक फिल्म और फाइबर के रूप में प्रयुक्त होने वाले हैं। इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी काफ़ी लो टेम्परेचर तक भी मेंटेन रहती है। ये वाटर रेजिस्टेंस और फायर रेजिस्टेंट के रूप में वर्क करते हैं। ये जो कंपाउंड हैं क्योंकि ये पानी से विकृति शो करते हैं, वाटर रिप्लिकेंट हैं, इस कारण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो टिश्यू हैं उन टिश्यू के साथ ही कोई इंट्रैक्शन नहीं करते हैं, तो वहाँ उनके साथ इनको हम जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनके रूप में यूज कर सकते हैं। इन कंपाउंड्स के बीच में क्रॉस लिंक्ड कंडीशन आने पर जब इनको हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस बॉन्ड बना लेते हैं, और उस क्रॉस लिंक्ड कंडीशन में इनमें जो इनकी हार्डनेस है वो बढ़ जाती है, या ये रबर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। लेकिन इनका वीक पॉइंट यही है कि ये ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उन सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन कर लेते हैं, उनमें सोल्यूबल हो जाते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ये ड्रग स्टेरॉइड के साथ अटैच होकर एक सोर्स के रूप में बिहेव करते हैं जो मेडिसिन को बॉडी के अंदर धीरे धीरे स्लो डोजेज के रूप में देता रहता है।
अब कुछ एप्लीकेशंस, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही इनका एप्लीकेशंस हैं। इनको हम मेडिसिन के फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कृत्रिम रबड़ के रूप में इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ में देखा कि ये वाटर रिप्लिकेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस कारण इन्हें हम आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स और प्रोस्थेटिक डिवाइस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम बॉडी के अंदर जो मेडिसिन एंड ड्रग्स हैं उनको कंटिन्यूस छोटे छोटे डोज के रूप में देने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स पॉलीमर का। तो इस प्रकार से आपके इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसका पेपर कंप्लीट हुआ। इसके लास्ट चैप्टर के असाइनमेंट में आपको भेज दूंगा, तो आप इन असाइनमेंट को कंप्लीट करें और जो भी प्रॉब्लम आई है वो व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।